एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए। एक आम इन्वेस्टर का एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि मेरा पैसा कितना सेफ है और मुझे किस तरह का रिटर्न मिलेगा। फॉर गुड और बैड रीजन ये चीज़ हम म्यूचुअल फंड में आंसर नहीं कर सकते कि आपका पैसा कितना सेफ है और आपको एश्योर्ड रिटर्न कितना मिलेगा, वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में है। बट ये सवाल इन्वेस्टर के दिमाग में रहेगा और रहता है, तो उसको हम अलग तरीके से इसको हमने एग्जामिन करके आंसर करने की कोशिश की है। हमने कोशिश किया कि म्यूचुअल फंड में पिछले 15-20 साल के डेटा हमारे पास अवेलेबल है और हमने वेरियस टाइम पीरियड के हिसाब से डेटा को एनालाइज किया और वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोग लेके आए जो हमको लगता है कि एक एफडी से काफी सुपीरियर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 दिन से लेकर 6 महीने तक है, तो कंसिस्टेंटली लिक्विड फंड जो अल्टरनेट है सेविंग बैंक में जो पैसा है या करंट अकाउंट में पैसा है, जो 7 दिन या 15 दिन या 30 दिन की एफडी है, उसके कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न देता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 दिन से लेकर 6 महीने तक है, तो आप लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 महीने से लेके 1 साल तक का है, तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा डालना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के पीरियड में 80% प्लस टाइम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ने एफडी को आउट परफॉर्म किया है। और अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो 96% टाइम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ने एफडी को आउट परफॉर्म किया है। जो भी पीरियड में एफडी आउट परफॉर्म किए अल्ट्रा से अल्ट्रा अंडर परफॉर्म किया है, उस पीरियड में खाली आपको अपना टाइम होराइजन 6 महीने और बढ़ाना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से लेकर 3 साल तक का है, तो शॉर्ट टर्म प्लान म्यूचुअल फंड के आप उनको एग्जामिन कर सकते हैं। इक्विटी आर्बिट्राज फंड आप एग्जामिन कर सकते हैं। अगेन हमने वो 80% का रूल लिया कि 80% ऑफ द टाइम आपका इन्वेस्टमेंट एफडी से अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट एक दिन नहीं होता, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और किसी भी इन्वेस्टिंग के अंदर 80% प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, तो आप कंसिस्टेंटली अच्छा पैसा बनाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान को देखेंगे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से 3 साल तक का है, तो 1 साल के पीरियड में 80% प्लस टाइम शॉर्ट टर्म इनकम फंड एफडी से अच्छा रिटर्न देते हैं और 2 से 3 साल के पीरियड में ये रेशियो 90% के ऊपर चला जाता है। और किसी भी टाइम पीरियड के अंदर आपका रिटर्न अच्छा नहीं छूटा एफडी के कंपैरिजन में, आपको खाली अपना टाइम पीरियड बढ़ाना है। अगर 3 से 5 साल की बात करें, तो 3 से 5 साल के पीरियड में आपको अक्रूअल फंड लेना चाहिए। अक्रूअल फंड में 3 साल के पीरियड में अगेन 80% प्लस टाइम एफडी को आउट परफॉर्म किया है और 5 साल के पीरियड में 100% टाइम एफडी को आउट परफॉर्म किया है अक्रूअल फंड ने। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से लेकर 7 साल है, तो आपको बैलेंस फंड लेना चाहिए। 5 साल के पीरियड में 90% प्लस टाइम बैलेंस फंड ने एफडी को आउट परफॉर्म किया है और 7 साल में 100% टाइम एफडी को आउट परफॉर्म किया है। और एवरेज आउट परफॉर्मेंस लिक्विड, अल्ट्रा, शॉर्ट टर्म और एक्रूअल फंड में 0.5% से लेकर 1.5% एनुअलाइज होती है। बैलेंस फंड में एवरेज आउट परफॉर्मेंस 8% से 9% के आसपास एनुअलाइज होती है। अगर आपका टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट 7 से 10 साल है, तो आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका 10 साल का टाइम पीरियड है, तो हर टाइम पीरियड के अंदर 10 साल के हर टाइम पीरियड के अंदर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड ने एफडी के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है और आउट परफॉर्म एफडी के कंपैरिजन में करीब 10 से 12% के आसपास रही है। तो बकवास वे ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत प्रोफाउंड भी है। हमने सिंपल सॉल्यूशन इन्वेस्टर को देने की कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को पे फोकस नहीं हटाया है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 दिन से लेके 6 महीना है, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 6 महीने से 1 साल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 साल से लेके 3 साल है शॉर्ट टर्म इनकम फंड या इक्विटी आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 3 साल से 5 साल है अक्रूअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5 से 7 साल है बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कीजिए और 7 से 10 साल के अंदर है तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा कारगर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सिद्ध होगी। नमस्कार, धन्यवाद।